बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमको बन बकियर ने यह हदीस बयान की। वो कहते हैं कि इस हदीस की हमको लैस ने खबर दी। लैस अकील से रवायत करते हैं, अकील इब्न शहाब से, वो उर्वा बिन जुबैर से, वो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहां जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मुनकशिफ हो गया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहि अस्सलाम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि मोहम्मद पढ़ो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहि अस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, अब तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए अब कमाते हैं, मेहमान नवाजी में अब बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में अब अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हसब मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, अपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहि अस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबुव्वत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुव्वत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए।
پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری ایک حدیث سنی اور پھر دوسروں تک پڑھا دی اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔